नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। पूजा पाठ से संबंधित घर की पूजा में अगर आप भी दीपक जलाते हैं तो क्या आप दीपक जलाने के नियमों को जानते हैं? दोस्तों, दीपक घर में लगाने की किसी भी पूजा पाठ में, पूजा स्थल पर, घर के मुख्य द्वार पर, तुलसी जी में बहुत ही ज़्यादा शास्त्रों में महत्व बताया गया है। लेकिन इसके साथ ही बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको दीपक जलाने संबंधी समस्त नियमों का ज्ञान होना चाहिए। दीपक लगाने में अगर आप चाहे पूजा स्थल पर दीपक लगा रहे हो, तुलसी माता में दीपक लगा रहे हो, घर के मुख्य द्वार पर दीपक लगा रहे हो, अगर आप इन गलतियों को करते हैं तो आपको इसका फायदा नहीं, नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस वीडियो में संपूर्णता से आज मैं आपके साथ ये जानकारियां शेयर करने जा रही हूं कि घर के मंदिर में या अन्य स्थलों पर जब आप दीपक लगाते हैं तो भूल कर भी इन गलतियों को ना करें, आपको पूजा का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होगा। तो दोस्तों, संपूर्ण जानकारियों के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दोस्तों, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं इसी प्रकार कोई महत्वपूर्ण वीडियो शेयर करूं वो आपको भी प्राप्त हो सके। देखिए, वीडियो देखते हैं और अगर लाइक नहीं करते हैं तो मुझे भी नहीं पता चलता कि इस तरह की वीडियोस क्या आपको पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो इसीलिए वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। आगे शेयर कीजिए अपने दोस्त परिजनों तक। अगर पसंद आ रहे हो तो उन्हें भी इसका लाभ हो सके। किसी भी तरह की अन्य जानकारियां आपको चाहिए, मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर पूछें। मैं भरसक पूरा प्रयास करूंगी आपके सभी सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने की। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म में देखिए, दीपक प्रज्वलित करने को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। दीपक की लौ को बहुत पवित्र मानते हैं, पावन मानते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, कोई भी रीति रिवाज हो, हमारे घर में हम दीपक जरूर लगाते हैं, जलाते हैं, जिसे बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि बिना दीपक जलाए कोई भी पूजा संपन्न ही नहीं होती। दीपक की ऐसी भूमिका है, चाहे वो आप पूजा स्थल पर भगवान के सम्मुख लगाते हैं, तुलसी माता में, या घर के मुख्य द्वार पर, बहुत इसके फायदे हैं। दीपक लगाने के फायदे यहां पर मैं संक्षिप्तता से बता दूं। इससे देखिए, हमारे घर में सकारात्मकता बनी रहती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और जो भी नकारात्मक ऊर्जा है हमारे घर में, नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, वो दूर हो जाती है। लेकिन दीपक जलाने के इन नियमों को हमें जरूर पालन करना चाहिए, नहीं तो कई समस्याओं का सामना भी हमें करना पड़ सकता है। सबसे पहला नियम, दीपक जलाने की दिशा का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, ज्योतिष के मुताबिक दीपक जलाने से पहले उसकी दिशा का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। कभी भी पूजा के समय दीपक को किसी भी दिशा में नहीं रखना चाहिए। गलत दिशा में रखा गया दीपक आपको नुकसान पहुंचा सकता है। दीपक को गलत तरीके से रखने से धन हानि होती है। घर में कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आती हैं। मंदिर के पास दीपक जला रहे हैं आप तो हमें हमेशा पूर्व दिशा का ध्यान रखना चाहिए। इस दिशा में रखा गया दीपक हमेशा पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करता है। दोस्तों, मंदिर में अब दीपक जलाने के क्या नियम होते हैं? देखिए, घर के मंदिर में भगवान के सम्मुख आप दो तरह के दीपक लगा सकते हैं। यदि आप भगवान के दाहिने हाथ की तरफ लगाते हैं दीपक तो वो घी का दीपक होना चाहिए, और बाएं हाथ की तरफ अगर लगाते हैं तो तेल का दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर अगर मन में संशय रहता है कई लोगों के, क्या घी का दीपक लगाएं, तेल का दीपक है तो क्या पूर्ण फल नहीं मिलता है? ऐसी बात नहीं है, लेकिन दिशा का आपको ध्यान रखना है। शास्त्रों की माने तो घर के मंदिर में घी के दिए जलाना सबसे शुभता ज्यादा लेकर आता है। तो कोशिश करें आप घी के दीपक लगाएं। दोस्तों, कैसे दीपक का इस्तेमाल भूल कर नहीं करना चाहिए पूजा पाठ में? देखिए, जब भी आप घर में दीपक लगाते हैं, इस बात का आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है कि आपका दीपक खंडित नहीं होना चाहिए। देखिए, ऐसा माना जाता है कि खंडित यानी कि टूटे हुए दीपक का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं
तो घर में इससे नकारात्मकता और बढ़ती चली जाती है। और किसी भी कामना के लिए अगर आप उसकी पूर्ति के लिए दीपक जला रही हैं, खंडित दीपक है, तो उसकी जलाने से उसकी पूर्ति ही नहीं होगी। तो ऐसे दीपक का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और तो और ऐसे दीपक के इस्तेमाल से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं, तो धन की हानि आपको झेलनी पड़ सकती है। तो बिल्कुल ये ध्यान रखें कि कभी भी खंडित दीपक, चाहे वो मिट्टी का दीपक हो, चाहे वो पीतल का दीपक हो, कहीं से भी कटा छटा दीपक जो होता है वो पूजा स्थल पर आप रखें ही नहीं, उसको आपको बिल्कुल हटा देना चाहिए। अब दोस्तों, दीपक जलाने के क्या फल होते हैं? दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि घी का दीपक भगवान को समर्पित करने के लिए जलाया जाता है, तो वहीं तेल का दीपक अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जलाया जाता है। तो ऐसे दीपक जलाने से आपको अवश्य लाभ मिलता है। अब दीपक में कैसी बाती लगाएं, बत्ती कैसी रखनी चाहिए दीपक में, बहुत ज़रूरी नियम है ये। तो जब भी आप घर के मंदिर में दीपक जला रहे हैं तो बत्तियों का विशेष ध्यान रखना है। जब आप घी का दीपक जलाएं तो फूल बत्ती, और तेल का दीपक जलाएं तो खड़ी हुई लंबी बत्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। दीपक की बत्ती की दिशा हमेशा भगवान की तस्वीर के ठीक सामने होनी चाहिए। इससे आपकी मनोकामनाएं जल्द पूर्ण होती हैं। देखिए, ज्योतिष में हमेशा सीधी बत्तियों के इस्तेमाल करने को ही बेहतर बताया गया है। दीपक की बत्ती की दिशा जो है दक्षिण की दिशा की तरफ आपको भूल कर नहीं रखना है। आपको दीपक की बत्ती जो भी आप इस्तेमाल में लाते हैं रुई की होनी चाहिए, इसी को सबसे शुभ माना जाता है। तो इन नियमों को आप ध्यान दीजिए। देखिए, दीपक जलाते समय यदि कुछ ये आसान नियम है उसका आप पालन करते हैं तो जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है और आप जो पूजा कर रहे हैं उसका भी पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये जो कुछ नियम हैं बहुत ही विशेष हैं और ये जो जानकारियां मैंने आपके साथ शेयर की है, देखिए, हम जानबूझकर तो ऐसी गलतियां नहीं करते, लेकिन अनजाने में अगर लगातार इस तरह की गलतियां हो रही हैं और कई बार हम सोचते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं, उसका फल नहीं मिल रहा है, हमारी ये कामना है, उस कामना को ध्यान में रख करके हम भगवान के सम्मुख दीप जलाते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में इन गलतियों को जो दीपक से संबंधित है आप जरूर एक बार ध्यान कर लें। तो उम्मीद करती हूँ ये जो जानकारियां मैंने इस वीडियो के जरिए आपके साथ शेयर की है आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर पसंद आ रहा है तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करना नहीं भूलिएगा, आगे दोस्त परिजनों तक ज़रूर शेयर कीजिए, वो भी इसका लाभ उठा सके। दोस्तों, इसी तरह की जानकारियाँ आपको पसंद आती है, कोई अन्य जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप मुझसे ज़रूर पूछें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।